हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल गेंस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक है कैपिटल गेंस एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग करने पर कर मुक्त पूंजी लाभ। इसी का सेकंड पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, शहरी कृषि भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाला पूंजी लाभ, सेक्शन 54B। धारा 54B के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अथवा हिंदू अविभाजित परिवार, इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अपनी किसी ऐसी भूमि का हस्तांतरण कर देता है जिसका प्रयोग हस्तांतरण की तिथि के 2 वर्ष पहले से उसके द्वारा अथवा उसके माता पिता द्वारा अथवा हिंदू अविभाजित परिवार HUF द्वारा कृषि कार्य के लिए किया जा रहा था तथा हस्तांतरण की तिथि के 2 वर्ष के भीतर कृषि कार्य में प्रयोग करने के लिए नई भूमि शहरी अथवा ग्रामीण खरीद लेता है, उक्त हस्तांतरण से होने वाला पूंजीगत लाभ नई भूमि के क्रय मूल्य तक कर मुक्त रहेगा। यदि वह व्यक्ति, इंडिविजुअल अथवा हिंदू अविभाजित परिवार HUF इस नई शहरी भूमि को खरीदने की तिथि से 3 वर्षों के भीतर हस्तांतरित कर देता है तो नई शहरी भूमि पर होने वाले पूंजीगत लाभ में पुरानी शहरी भूमि के कर मुक्त पूंजी लाभ को भी जोड़ दिया जाएगा तथा सम्मिलित पूंजीगत लाभ की राशि उस गत वर्ष का अल्पकालीन पूंजी लाभ मानी जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस गत वर्ष में नई शहरी भूमि का हस्तांतरण हुआ है। पूंजी लाभ खाता योजना 1988 कैपिटल गेन्स अकाउंट्स स्कीम 1988 में रकम नक्शा प्रस्तुत करने से पूर्व जमा कराने पर कर मुक्त का लाभ मिल जाएगा, परंतु धारा 54B सबसेक्शन 1 में वर्णित अवधि में उसका प्रयोग करना होगा। थर्ड पॉइंट है, औद्योगिक उपक्रम से संबंधित भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से उत्पन्न पूंजी लाभ, सेक्शन 54D। इस धारा के अनुसार करदाता के औद्योगिक उपक्रम से संबंध संबद्ध भूमि अथवा भवन अथवा उसमें निहित अधिकार जिसको करदाता हस्तांतरण से ठीक पूर्व पिछले 2 वर्षों से अपने व्यापार में प्रयोग कर रहा था, किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्यतः अधिग्रहित कर लिए जाते हैं और करदाता ऐसे अधिग्रहण के पश्चात 3 वर्षों की अवधि के भीतर अपने औद्योगिक उपक्रम की पुनः स्थापना अथवा नवीन औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु दूसरे भूमि भवन अथवा उसमें अधिकार खरीद लेता है या बनवा लेता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभों पर गत वर्ष में निम्नलिखित छूट प्राप्त होगी। यदि पूंजी लाभ की राशि नई संपत्ति की लागत से अधिक है तो गत वर्ष में केवल ऐसे आधिक्य पर कर लगेगा। यदि नई संपत्ति प्राप्त करने की तिथि के पश्चात 3 वर्षों की अवधि में हस्तांतरित कर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है, तो पूंजी लाभों की गणना करने के लिए नई पूंजी संपत्ति की लागत 0 मानी जाएगी, अर्थात संपूर्ण प्रतिफल ही पूंजी लाभ माना जाएगा। यदि पूंजी लाभ की राशि नई संपत्ति की लागत के बराबर है या कम है तो ऐसे पूंजी लाभों पर गत वर्ष में कोई भी कर नहीं लगेगा। यदि कोई नई संपत्ति खरीदने के बाद 3 वर्ष की अवधि में ट्रांसफर कर दी जाती है तो पूंजी लाभों की गणना करने के लिए इस नई संपत्ति की लागत में से पूर्व में कर मुक्त किए गए पूंजी लाभ की राशि को घटा दिया जाएगा तथा शेष राशि ही नई संपत्ति की लागत मानी जाएगी। यदि करदाता की संपत्ति को सरकार द्वारा अधिग्रहित करने के परिणाम स्वरूप पूंजी लाभों पर उसी वर्ष आयकर लग जाता है और करदाता बाद में 3 वर्षों के अंदर नई संपत्ति खरीद लेता है, तो ऐसी स्थिति में जिस गत वर्ष में सरकार द्वारा संपत्ति अधिग्रहित की गई थी उस गत वर्ष का पुनः कर निर्धारण करके उसे इस धारा के अंतर्गत कर मुक्त होने वाले पूंजी लाभों पर छूट दी जाएगी।